ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि हम गुरुओं पीरों की जय करते हुए, जोगी नाथों की जय करते हुए जानेंगे, समझेंगे कि हम पीरों फकीरों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, फिर भी फिर फकीर हमें संत महात्मा लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग सब कुछ देते हैं। हमारे पास देने के लिए क्या है? तन, मन और धन। जब कहते हैं तन मन धन से सेवा करो, जब नाम दान ले लिया, हम तन मन धन से आपके हुए, तन मन धन सब है तेरा, आरतियों में भी कहते हैं। और जब हम सलाम करते हैं उसका भी मतलब यही होता है कि हम अपना सब बलिहार जाते हैं अपने पीरों मुर्शद पे, अपने सरकार पे। तो तन से हर जगह से हम गंदे हैं। ये तन ऐसा गंदा है कि जब मरने के बाद पशु पक्षी हैं उनकी चमड़ा की जुतियां बनती हैं, उनका चमड़ा काम आ जाता है, पर ये मानव शरीर मरने के बाद कहीं काम नहीं आता। 24 घंटे में इसमें ऐसी बदबू आती है कि इसको जलाना अनिवार्य हो जाता है। अगर इसको फ्रिज वगैरह में, बर्फ वगैरह में ना लगा के रखें तो, और कोई भी उसको घर रख के राजी नहीं है, कोई भी रिश्ते से वो जुड़ा हो किसी से भी, तो 84 लाख रोम जहाँ बाल आते हैं, हर जगह से पसीना निकलता है, हर जगह हर इंद्रियों में गंदी गंदा। जैसे एक पोटली में गंदी गंदी चीजें डाल के ऊपर से बंद करके परफ्यूम लगा दो, ऐसी चमड़ी की वजह से ये सारा ढका हुआ है। और नीचे अगर पोस्टमार्टम में देखो जाके गंदी गंदा है। पर ये शरीर अनमोल है क्योंकि इसमें ये कर्म योनि में है और इसमें साधना की जा सकती है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है गुरु बना के, कामिल मुर्शिद। पर अब देने वाली चीजें तन, मन, दान, ये तीन ही हमारे पास। तो तन हर जगह से हमारा गंदा है। और अब रहा मन। मन में हमारे अनंत जन्म के पाप। हमारे तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 5 महाभूतों का बार जो दिख रहा है सबको, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश तत्व के कारण ये बाकी चारों तत्व जुड़े हैं। पानी भी है तुम्हारे शरीर में, 70% पानी है। अग्नि है तभी रोटी हजम होती है। ये चमड़ी है जो ये सारी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी खुराक की वजह से है। तो पानी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, सांस ले रहे हो, और आकाश से ये चारों तत्व जुड़े रहते हैं। तो अब ये तो हो गया स्थूल शरीर। इसके बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है जिससे तुम सपना देखते हो। तुम पढ़े हो, शरीर तुम्हारा पड़ा है लेकिन तुम घूम रहे हो इंग्लैंड, अमेरिका, कुछ भी देख रहे हो उसमें। ये सूक्ष्म शरीर से होता है। लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, दूसरा शरीर। तीसरा कारण शरीर जो संसार की वासनाओं, इच्छाओं से बना है। ये दूसरे शरीर, सूक्ष्म शरीर में 5 कोश होते हैं। जैसे प्याज के ऊपर परतें चढ़ी रहती हैं, ऐसे ही अन्न में कोश जो हम रोटी खाते हैं उससे बनता। फिर अन्न में कोश मतलब अन्न से, खुराक से जो बना। प्राण में ये जो हम सांस ले रहे हैं। फिर मन में कोश, पहले 3 शरीर, फिर दूसरा शरीर, मन में कोश। इसमें अनंत जन्म के पाप हमारे जमा, हमारे साथ लेके भगवान बैठा हुआ है। उसमें से कुछ हिस्सा पुण्य और पाप का हम भोगने के लिए, ये उसको किस्मत कहते हैं, मानव चोला हमें मिला है। लेकिन मन में, वो मन में कोश में अनंत जन्म का पाप हमारे जमा है। तो अब तन पहले ही गंदा था,
तो मन उससे ज्यादा गंदा, क्योंकि अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप उसमें जमा। अब बचा धन। माँ के पेट से एक लंगोट भी हमारे पास नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। सब कुछ भगवान ने, अल्लाह ताला खुदा ने इसी धरती से हमें, पीछे कोई अच्छा कर्म किया, पुण्य किए, थोड़ा बहुत दान पुण्य किया जो, उसके लिए इस जन्म में भी रोटी कपड़ा मकान हमें मिल गया। और जो दान नहीं करते, जहाँ जो जिनके पास पैसा नहीं है वो इससे आजाद है। जब कोई 100 रुपया कमाता 10 रुपये चढ़ाए उसका दसवंध है। और जिनके पास सब कुछ हो भी तब भी नहीं करते, फिर वो आगे गरीब बनते हैं, दलिदर बनते हैं। फिर वो दलिदरता मिटाने के लिए पाप करते हैं, चोरी ठगी। तो गरीबी दलिदरता नर्क इसी में ही वो घूमते रहते हैं। बात समझ नहीं है कि तन मन धन के माँ के पेट से नंगे आए थे, सब अल्लाह ताला खुदा ने हमें दिया, रोटी कपड़ा मकान। तो ये उसने जब हमें दिया, हम तो भिखारी मंगते हैं उसके घर के। तो अब वो तीनों लोगों का मालिक है, उसका वली है। अगर कोई पीर है, कोई फकीर है, या लखदाता लाला, मतलब मिट्टी को हाथ लगाए तो लाल बना देता है, हीरे मोती जवाहरात। ऐसी शक्तियां उनमें। रविदास जी के कड़े निकलते हैं सोने के। फकीर चलते हैं, उनके जो मिट्टी है चरण धूड़, अगर वो चाहें सारा पीछे सोने के सिक्के बनते जाएं। तो और लक्ष्मी कुबेर बड़े बड़े देवता फरिश्ते उनको कहते हैं, इनके सर्वेंट हैं, इनके पास बैठे हैं। संतों महात्माओं के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु जी की दासी उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी। तो फिर जिनके लक्ष्मी कुबेर इंद्र जिनके पास दास बन के सर्वेंट, उनको हम धन क्या देंगे? तो हमारे पास ये 3 ही चीजें हैं, तन मन धन। तो ये तीनों ही गंदी है। और जो हमने पीर से पाना वो सब पवित्र है, शुद्ध है, अलौकिक है, दिव्य है। कईयों को संसार की मौज चाहिए। जैसे हम किसी को बोले हम तुम्हें बर्फी देंगे, रसगुल्ले देंगे, तुम आगे से क्या दो, बोले मेरे पास तो भाई गोबर है। तो वो सौदा कभी होगा कि हम उसको मिठाइयाँ दें, वो आगे से हमें गोबर के लड्डू दें। ऐसे ही हम तन मन धन से गंदे हैं। हम पीरों मुर्शद को, जहाँ संतों महात्माओं को, ब्रह्म ज्ञानियों को, जहाँ जो माया से परे देवता जो आराध्य इष्ट देव हैं, उनको, भगवान को कुछ नहीं दे सकते। पर ऐसा कोई धोबी जो हमारे कपड़े भी धो दे, पैसा भी ना ले, पर फिर भी भगवान कहता है तन मन धन से तेरे पास गंदा गंदा ही है। चाहे गुरुओं पीरों जो भक्त बने, मुरीद बने, इनके पास भी वही पहले गंदा गंदा था। पर इनको समझ आ गया यार, गंदी चीजें देके दिव्य अलौकिक पवित्र चीजें मिल रही हैं, रूहानी चीजें मिल रही हैं, दिव्य चीजें मिल रही हैं, कितना सच्चा सौदा है। तो उन्होंने वो निशावर बलिहार के समर्पण किया। लेकिन ये जीव कलयुगी, ये तन मन धन से भी शरण में जाने की, ये गंदी चीजों का भी इसको अनकार है। तुम्हारे मृत्यु के साथ तुम्हारा डेजिग्नेशन खत्म, तुम्हारा शरीर खत्म, तुम्हारा अहंकार खत्म, सब कुछ। पर फिर भी ये तन मन धन जो 3 कहा गया गंदा गंदा, ये क्यों कि ये तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि मन शुद्ध हो। तन से भी, मन से भी, धन से भी, तीनों का एक ही फल होता है। पैसे से बहुत आसक्ति, इसलिए थोड़ा बहुत पहले दान करो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आसक्ति कम हो। अब पीर वो शुद्ध है, पवित्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जन्म मरण से परे है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास इश्क हकीकी वाला प्रेम है, शांति है, सुकून है। उससे पाई जाने वाली जो चीजें हैं वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, पाक हैं, पवित्र हैं। और देने वाली चीजें अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। पर फिर भी कामिले मुर्शद गुरु भगवान अल्लाह ताला खुदा वाहिगुरु कहता है तब भी तू मेरी संतान है, मैं तेरे साथ ये सौदा करने को तैयार हूं। तू इन गंदी चीजों का ही चाहे बलिदान कर, त्याग कर, कुर्बानी कर, भेंट कर, और मेरे से पवित्र लौकिक दिव्य चीजें ले जा। तो ऐसे ही हम देखते हैं किसी इतने साल बच्चा नहीं था,
उसको बच्चा हो गया। जो उसकी बीमारी नहीं थी निगाहिया पंडित कोड़ ठीक हो गया। चस्पत लखपत दोनों बड़े गरीब थे, मालो माल हो गए। तेलू राम, माधो दास, ईसा सुदागर, रहीदा बेगम, ये सारे चमत्कार हमने बाबा जी के इतिहास में बताए हुए हैं कि इन सबको कैसे शिफा मिली लाला वाले पीर से, कैसे कृपा हुई, क्या इन्होंने किया। चाहे तानी जट्टी है, चाहे निगाहिया पंडित है, चाहे चस्पत है, लखपत है, माधो राम है, तेलो दास है, ईसा सुदागर है, तो ये सब हमने बताए। उमर बख्श है, बहुत सारे प्रवचन पीछे दिए हैं। तो किस तरह से शिफा इनको मिली थी सरकारों से, और अब हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए फिर भी हमसे वो कुछ ले लें, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तन से सेवा ले लें, मन से ले लें, धन से ले लें, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देने वाली चीज है जो वो माया के अंडर है, और लेने वाली चीज है दिव्य अलौकिक है, अद्भुत है, रूहानी है। इसलिए हमने उनको कुछ दिया, न्याज दी, चूरी दी, तेल चढ़ाए, चोले चढ़ाए, इसका अहंकार ना करें, क्योंकि उनको कुछ भी हमसे लेने की, वो तो परिपूर्ण है, ऐसे परिपूर्ण है जिसमें से पूर्ण निकाल लो तब भी जो बचे वो पूर्ण है, ऐसे परिपूर्ण है। गुरु पीर साधु संत महात्मा लोग, पर हमारा कल्याण हो जाए इसलिए उन्होंने तन मन धन से कृपा की। और अगर वो हमसे कुछ ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो तो समर्थ है, परिपूर्ण है, ईश्वर उनके अंडर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ईश्वर कौन है? जिसमें बेअंत ज्ञान, शक्ति, भक्ति, दौलत, शौहरत, हर ऐश्वर्य उसमें अनंत गुण है, तो वो ईश्वर उनके अंडर है। गुरु गोविंद उनका दर्जा उससे भी बड़ा है, तो फिर हम उनको क्या दे सकते हैं? पर फिर भी सरकार, फिर भी पीर फकीर, संत महात्मा लोग हमें दया करुणा के कारण कि चलो पहले ये संसारी, इसने स्वर्ग जाना, इसने ये मांगा, इसको ज्ञान नहीं मिला अब सही, ये चौकियों में बैठेगा, धीरे धीरे समझेगा, जानेगा, फिर हमसे रूहानी फैज प्राप्त करेगा। इश्क की बात इस तरह से इसका विश्वास बना देते हैं। पहले ये आएगा, बैठेगा, वहां के कोई गद्दी नशीन खलीफा कामिले मुर्शिद होंगे, तो उनसे फिर उनका जब वो बयान करेंगे, प्रवचन जब चौकी लगाएंगे, तो इसको इल्म प्राप्त हो जाएगा कि किस तरह से हमने सरकार की निगाह करम में आना है, और उनसे जुड़ने का जो हमारा मकसद है दरगाहों पे जाने का, वो क्या है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। पर हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते, पर फिर भी वो हमें सब कुछ देते हैं। जो भी हम संसार की मौज, जैसे समुंदर में सब कुछ है, जहर भी है, अमृत भी है, सिक्कियां भी है, पेट्रोल डीजल भी है, जो चाहिए वो निकाल लो। इसलिए वो परिपूर्ण है, उनके पास सब कुछ है। हमें जैसा ज्ञान मिला, जैसा मुर्शिद मिला, जैसा बयान जिक्र इसके बारे में हमारी नॉलेज है, हम वैसे ही डिमांड करके दरगाह पे जाते हैं, और सिर्फ वही चीज हम उसको ही अपना परम लक्ष्य मान लेते हैं, और उसको ही सबसे बड़ा सुख मान लेते हैं। फिर पूरा होने के बाद अगली कामना, और इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। वो जन्नतों का मालिक, तीनों लोकों का मालिक, उससे रूहानी फैज, इल्म, अल्लाह, ये आत्मा परमात्मा, ये 84 कैसे कटेगी, कैसे जहन्नम नरक से बचा जाएगा, इसका फैज, ज्ञान, इल्म प्राप्त नहीं करते हैं। तो लेकिन पीर चाहते हैं कि हम उनसे ये ज्ञान प्राप्त करें, पीरी मुरीदी में आए, ताकि वो जब अब हम उनकी कृपा मांगेंगे तो अपने आप ही हमें संसार में जो रोटी कपड़ा चाहिए, मकान, अपने आप वो हमारे पिता हैं, गुरु हैं, मुर्शिद हैं, सरकार हैं, तो हमने अपने आप ही उतना उतना वो देते जाएंगे। तो ये था पीरों फकीरों के बारे में कि हम उनको तन मन धन से कुछ नहीं दे सकते, इसलिए इसका कभी भी अहंकार ना करें। फिर भी उन्होंने कुछ ले लिया, ये उनकी कृपा माने, और हमने उनको कुछ दिया और उन्होंने ले लिया, इसको कृपा भी माने, और इस बात को भी साथ हमें ही दे दें। जैसे 10 रुपए गले में डाले, जब दिमाग से निकल गए, हाथों से निकल गए, तब वो कबूल होंगे। ऐसे ही मैंने वहाँ ये किया, उस दरगाह पे ये किया, उस पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, इन सब बातों से उन्होंने करवा लिया, मेरी न्याज कबूल कर ली, मेरे से घर से मंगवा ली,
बनवा ली, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। वो कोई क्या दे सकता है, पर फिर भी मुझे चिरागों में तेल डालने दिया। तीनों लोगों के मालिक है, मेरे से एक चद्दर चढ़वा ली उन्होंने। इस बात का शुक्राना करें, उनकी कृपा मांगे कि मुझे हुक्म लगा कि मैं चोला चढ़ाऊं। तो वो तो 84 लाख में उनके पास हर तरह का चोला है, दिव्य शरीर है, सब लोगों के वो मालिक हैं, और ये शरीर कटवाने, तो हर चीज में उनका शुक्राना समझे, उनकी कृपा माने। अगर हमसे कुछ भी उन्होंने लिया, हमारा दिया कबूल किया, और हमने कुछ किया या दिया, इस बात को भी साथ में ही दे के आए, चढ़ा के आए, ताकि हम पे कृपा हो, रहमत हो, और हम उनके और प्रेम पाए, करीबी पाए। रामदास की तरफ से